आज मैं कंट्रोवर्शियल बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता कि पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड का टाइटल दिया जाना चाहिए। उसने इंटरनेट पर फेम पाई है क्रिंज कंटेंट बनाकर। टिकटॉक, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, हर जगह उसके करोड़ों में व्यूज हैं। लोग उसके साथ फोटोज लेते हैं, पॉडकास्ट पर बुलाते हैं, ब्रांड्स उसके साथ काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है, पुनीत सुपरस्टार आखिर इतना फेमस कैसे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जब इंटरनेट पे बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स थे तो सिर्फ पुनीत को ही लॉर्ड क्यों बना दिया गया? आज हम पुनीत सुपरस्टार की पूरी जर्नी, साइकोलॉजी और सक्सेस को समझेंगे। सबसे पहले पुनीत सुपरस्टार को समझना जरूरी है। आज जैसे दुनिया पुनीत सुपरस्टार के नाम से जानती है, वो पहले सिर्फ पुनीत कुमार था। 2016 के आसपास पुनीत की जॉब चली गई। वो लगभग 1.5 महीने तक जॉब ढूंढा रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इसी दौरान वो अपने कजन के घर गया और उसे म्यूजिकली ऐप के बारे में पता चला। शुरू में उसने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन एक रात उसने दोबारा इंस्टॉल किया और एक सिंपल लिपसिंग वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो अपलोड करने के बाद वो उसे बार बार देखता रहा और शायद यहीं से शुरुआत हुआ वो ऑब्सेशन जिसने एक अनएम्प्लॉयमेंट इंसान को पुनीत सुपरस्टार बना दिया। उसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, सुबह से शाम तक, रोज लगातार, महीनों तक, और उसने कुछ ही महीनों में हजारों वीडियोस अपलोड कर दी थी। कोई गारंटी नहीं थी कि व्यूज आएंगे, कोई गारंटी नहीं थी कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन पुनीत रुक नहीं रहा था। उसके आसपास के लोग उसे नल्ला, बेरोजगार और टाइम वेस्ट करने वाला इंसान समझते थे, लेकिन वो वीडियोस बनाता रहा। फिर एक दिन उसने अपनी रियलिटी पर वीडियो बना दी, एक ऐसी रियलिटी जिसे वो खुद जी रहा था। बेरोजगारी, स्ट्रगल, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहना। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, उसके बाद नहाऊंगा, फिर रील्स की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। और हैरानी की बात ये थी कि लोग उसे रियलिटी से रिलेट करने लगे। जो चीजें पुनीत के लिए दर्द थी, वो ऑडियंस के लिए रिलेटेबल कंटेंट बन गई। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ ली, लोग फेक परफेक्शन पर बोर हो चुके हैं, लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। टिकटॉक के दौर में बहुत सारे क्रिएटर्स थे, दीपक कलाल, थारा भाई जोगिंदर और कई दूसरे वायरल क्रिएटर्स, लेकिन ऑडियंस ने उनमें से बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया। पुनीत के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुनीत का कंटेंट सिर्फ क्रिंज नहीं था, उसके कंटेंट में रियलिटी छुपी होती थी। वो उन लोगों की बात करता था जो अपनी असली लाइफ में ज्यादा बड़ी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं। फेक स्टेटस, फेक फ्लैक्स, फेक लाइफस्टाइल। और जब पुनीत उन चीजों को एक्सैजरेटेड करके दिखाता था, लोग हंसते भी थे और रिलेट भी करते थे। यहीं से पुनीत का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आता है। पुनीत को समझने के लिए उसे क्लाउन कहना इंसल्ट नहीं है। पुराने जमाने में राजाओं के दरबार में एक कोर्ट जेस्टर होता था। उसका काम सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं होता था, वो सोसाइटी और किंग को उनकी रियलिटी दिखाता था। जेस्टर वो बातें बोल सकता था जो कोई और नहीं बोल सकता था, और सोशल मीडिया की दुनिया में पुनीत कुछ वैसे ही रोल प्ले करता है। वो सोसाइटी की रियलिटी को फनी फॉर्मेट में दिखाता है, इसीलिए लोग उसका कंटेंट शेयर करते हैं। पुनीत की वायरल टेम्पलेट्स इसी बात का एग्जांपल हैं। कोठी बंगला, मम्मी वाले टेम्पलेट, छपरी नल्ला बेरोजगार और कई दूसरे ट्रेंड्स। लोग इन टेम्पलेट्स को सिर्फ फनी होने की वजह से शेयर नहीं करते, लोग इन्हें शेयर करते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में चल रही बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं। कई बार हम कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। पुनीत वही बात एक्सैजरेशन के साथ बोल देते हैं और इसी वजह से कंटेंट रिलेटेबल लगता है। लेकिन पुनीत को लॉर्ड बनाने वाली चीज सिर्फ उसकी वीडियोस नहीं थी, असली टर्निंग पॉइंट पॉडकास्ट थे। पहले लोग पुनीत को सिर्फ एक इंटरनेट कैरेक्टर के रूप में देखते थे, लेकिन जब वो पॉडकास्ट पर आना शुरू हुआ, लोगों ने उसका दूसरा साइड देखा। लोगों को समझ आया कि कैमरा के बाहर पुनीत एक नॉर्मल इंसान है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, कंटेंट उसका प्रोफेशन है। उसकी रियल पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर से अलग है जो इंटरनेट पर दिखाई देता है। और यहीं पर ऑडियंस ने पहली बार आर्ट और आर्टिस्ट को अलग करना स्टार्ट किया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है, क्या क्रिएटर्स ने पुनीत को एक्सप्लॉइट भी किया? जब पुनीत अपने घर पे वीडियोस बनाता है, वो उसका डिसीजन होता है, लेकिन जब पॉडकास्ट पर उसे सिर्फ व्यूज के लिए बुलाया जाता है और उसे वही क्रिंज चीजें करवाई जाती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती थी, तो क्या वो सही है? ये सवाल आज भी ओपन है। हो सकता है सब कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता हो सकता है पुनीत भी उसे बिजनेस की तरह देखते हो, लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कभी कभी लगता है कि लोग पुनीत को इंसान कम और कंटेंट मशीन ज्यादा समझते हैं। अब बात करते हैं पुनीत की साइकोलॉजी की। बहुत लोग सोचते हैं कि पुनीत पैसों के लिए कंटेंट बनाता है, लेकिन उसके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट को देखकर एक अलग चीज सामने आती है। उसे पैसों से ज्यादा फेम और रिकॉग्निशन की भूख थी। जब उसकी जॉब गई, जब लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तब उसने वैलिडेशन इंटरनेट पर ढूंढी, और जब उसे लाइक्स, व्यूज और ऑडियंस मिलने लगी, उसकी लाइफ बदल गई। पुनीत अक्सर अपने व्यूज, लाइक्स और ऑडियंस की बात करता है, पैसे की नहीं। ये दिखाता है कि उसके लिए रिकॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी वजह से लोग उसे लॉर्ड बुलाते हैं। उसकी क्रिंज वीडियोस की वजह से नहीं, उसकी वैल्यूज की वजह से। पुनीत जानता है कि जो वो करता है वो सब नहीं कर सकते,
वो जानता है कि लोग उस पर हंसेंगे, उसकी क्रिटिसिज्म होगी, मीम्स बनेंगे, लेकिन फिर भी वो कंटेंट बनाता है और जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए हर हद तक जाने के लिए रेडी रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पुनीत का फ्यूचर क्या है? इंटरनेट की दुनिया में शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। बहुत कम क्रिएटर्स एक साल से ज़्यादा रेलिवेंट रह पाते हैं, लेकिन पुनीत ने एक चीज़ प्रूव कर दी है, वो नए वायरल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकता है। उसने सालों तक ऑडियंस बिल्ड की है और उस ऑडियंस को पता है कि पुनीत से क्या एक्सपेक्ट करना है। इसी वजह से उसके पास सरवाइव करने के चांस बाकी क्रिएटर से ज़्यादा हैं। तो क्या पुनीत सुपरस्टार एक लॉर्ड है या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड? मेरे ओपिनियन में पुनीत को लॉर्ड उसके क्रिंज कंटेंट की वजह से नहीं, लोग उसे लॉर्ड कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कैमरा के पीछे पुनीत एक जेन्युइन और ऑथेंटिक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो लोगों को हंसाने के लिए खुद पर हंसना एक्सेप्ट करता है और शायद इसी वजह से इंटरनेट उसे आज भी याद रखता है। अब आप बताओ, आपके लिए पुनीत सुपरस्टार एक क्रिंज क्रिएटर है या इंटरनेट का सबसे यूनिक सक्सेस स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताना।